तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है टेक्सटाइल सेक्टर में अभी क्रांति है। टेक्सटाइल सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं अभी भाग रहे हैं, काफी अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में हम एक पेनी स्टॉक आपके लिए लेके आए हुए हैं जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस सिर्फ 4 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 4 रुपए करंट मार्केट प्राइस है। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी जीरो डेट कंपनी है दोस्तों। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों, इसने जो क्वार्टरली रिजल्ट दिए हुए हैं, ना सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लॉकडाउन होने के बावजूद भी इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो इसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, इसका ग्रोथ आउटलुक देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिनट्यूबर। फिनट्यूबर एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फर्दर डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये कंपनी एक टेक्सटाइल कंपनी है। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, टेक्सटाइल कंपनी मतलब कि क्लोथ्स वगैरह जो बनाती है, कॉटन वगैरह जो बनाती है, जो साड़ी वगैरह, जो भी कपड़े वगैरह रहते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। मणिकांत आर मोमोया जी इसके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छे इसने रिजल्ट दिए हुए हैं। आइए देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर में इसने 42 करोड़ का सेल किया था, जो कि बढ़ के मार्च क्वार्टर में इसने 57 करोड़ का सेल किया, यानी कि 33% का इसमें उछाल है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसने 5 करोड़ का किया था लास्ट क्वार्टर में, और 7 करोड़ का इसने किया अभी के क्वार्टर में, तो इसमें 35% का उछाल है। इंटरेस्ट वगैरह भी इसने कम किया हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में था और 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी के क्वार्टर में, यानी कि 35% का इसमें उछाल है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसने इंप्रूव किए हुए हैं, हालांकि फ्लैट लगभग है, और इसमें मामूली सा 0.17% का उछाल है, लेकिन मार्जिन अच्छे हैं इसके 13.65%। और अगर बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो ग्रोथ है उसकी, तो 180 करोड़ का रेवेन्यू इसने किया था लास्ट ईयर में, जो अभी इस साल लॉकडाउन होने की वजह से दोस्तों सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मार पड़ी हुई है। जो खासकर जो छोटी कंपनी है उसमें, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार से मैं चर्चा करते आ रहा हूं, तो सूरत में जिस टाइम पे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था दोस्तों, लेबर ही नहीं मिल रही थी वहां पे। ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि वहां से जो लेबर थी वो घर जा रही थी अपने चल के, तो काफी ज्यादा दिक्कतें हो गई थी। तो एक आध क्वार्टर इस कंपनी का भी खराब गया, जिस वजह से इसका जो रेवेन्यू है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ा है। तो रेवेन्यू इसका जो है 131 करोड़ रहा इस साल, और इसमें 27% की गिरावट आई है। और अगर देखा जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 7 करोड़ से 13 करोड़ किया हुआ है इसने साल दर साल, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसने 78% बढ़ाया है, भले ही इसका रेवेन्यू कम हुआ हो। इंटरेस्ट कॉस्ट भी इसने कम करी है। देखो 77 लाख रुपए इसने इंटरेस्ट पे किया था लास्ट साल, अभी 16 लाख, यानी कि 79% का इसमें ग्रोथ है। और अगर इसका प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, नेट प्रॉफिट की, तो 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने लास्ट क्वार्टर में किया, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किया था, जो कि अभी 14 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया हुआ है, यानी कि इसमें 85% का जंप है। तो इसका रेवेन्यू कम आया बेशक, लेकिन उसके बाद भी इसने प्रॉफिटेबिलिटी को अपने बरकरार रखा, क्योंकि इसने मार्जिन अपने काफी अच्छे इंप्रूव कर लिए थे। 4% का मार्जिन इसका लास्ट ईयर में था, और 10% का, यानी कि डबल से भी ज्यादा, 2.5 गुना इसने जो है मार्जिन में अपने इंप्रूवमेंट किया। 5% का जो है ग्रोथ इसमें मार्जिन में इसने दिखाया। तो इसने काफी अच्छा खासा जो है इस वजह से प्रॉफिट बना लिया, बेशक इसका रेवेन्यू कम था। तो दोस्तों अब अगर बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर ही इसके जो है मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, और प्रमोटर की जो स्टेक होल्डिंग है इसमें 75% है दोस्तों। ये चीज एक स्ट्रॉन्ग जो कन्विक्शन देने वाली है कंपनी के लिए, पॉजिटिविटी देने वाली है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और इसका मैंने प्रमोटर का, छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, पेनी स्टॉक है, तो मैंने इसका जो है बीएसई की वेबसाइट पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखा था कि चेंज हुआ है क्या 4 क्वार्टर में करके, तो कोई प्रमोटर होल्डिंग चेंज नहीं हुई है इसमें। प्रमोटर अपनी सेल स्टेक जो है वो सेल नहीं कर रहे हैं इसमें, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और जैसा कि एक माइक्रो कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो एफआईज वगैरह और डीआईज वगैरह इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, स्मॉल कैप में भी कम करते हैं, तो इसलिए इसमें भी जो है नहीं किया हुआ है। और अगर हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 34% स्टेक है वेरेली ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का, जो कि इसकी सिस्टर कंसर्न है। अब दोस्तों अगर इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो एक साल में इसने 78% के रिटर्न दिए हुए हैं। हालांकि लॉन्ग रन में इसने कुछ अच्छे रिटर्न नहीं दिए हुए हैं। 2 साल मीडियम टर्म में ठीक ठाक रिटर्न दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म में इसका जो रिटर्न है एवरेज रहा है।
यानी कि ये जो कंपनी है पहले डेट था इस कंपनी के ऊपर में, जो कि इसने धीरे धीरे कम किया हुआ है। और कंपनी स्टार्टिंग फेज में भी थी अपनी, एक माइक्रो कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, फंड वगैरह रेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस वजह से इस कंपनी को भी ग्रोथ उतना अच्छा मिला नहीं पिछले सालों में। लेकिन अभी के अब रिटर्न्स इसको देखते हुए लगता है कि ये जो कंपनी है आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकती है। अब दोस्तों जल्दी से इसके फाइनेंशियल्स वगैरह भी देख लेते हैं। सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड इसका जो है नाम है कंपनी का, और करंट मार्केट प्राइस इसका 4.64 चल रहा है, और इसमें आज जो है 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 103 करोड़ का मार्केट कैप है, एंटरप्राइज वैल्यू इसका 102 है, 102.64 करोड़ है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये कंपनी जो है जीरो डेट कंपनी है। अगर एंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से कम आता है तो जीरो डेट कंपनी होती है, यानी कि कैश जो है वो कंपनी के पास में डेट के मुकाबले ज्यादा होता है। नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात की जाए तो 22 का जो है 22 करोड़ इसमें जो है नंबर ऑफ शेयर्स हैं। और पी देखो दोस्तों कितना अट्रैक्टिव है, 6.2 का पी मल्टीपल है इसका। यानी कि पी का मतलब क्या होता है, जितना कम पी रहे उतना अच्छा रहता है। यानी कि अगर हमको 1 रुपए कमाना है इस कंपनी में 1 साल के अंदर में, तो ये इसके लिए हमको सिर्फ 6 रुपए देने पड़ेंगे, तो 6 रुपए में हमको 1 रुपया मिलेगा इस कंपनी में लगाने से, एज सिंपल एज दैट। और प्राइस टू बुक इसका एक ही है दोस्तों, जितने का जो इसका शेयर प्राइस मार्केट में चल रहा है उतना ही इसका जो है बुक वैल्यू भी है। प्राइस टू बुक इसका ये हो गया। फेस वैल्यू इसका 1 है, कैश इसके पास में 89 लाख है, डेट इसके पास में 51 लाख है दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग जैसा कि हमने देखा 75% प्रमोटर होल्डिंग है। और ईपीएस की बात करें तो 75 लाख इसका ईपीएस है। आरओसी इसमें 14% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दोस्तों, बहुत अच्छा। 16% का इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि इक्विटी के ऊपर में 1 साल के अंदर में 16% का रिटर्न। और सेल्स ग्रोथ इसमें अभी 0 दिखा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ इसमें जो है 10% का प्रॉफिट ग्रोथ है, क्योंकि सेल इसमें कम हुई थी, शायद इस वजह से इसमें सेल्स ग्रोथ कम है। फिनस्टार फिलहाल इसको 2 ही स्टार मिले हुए हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक को फिनस्टार ज्यादा वैल्यूएशन ज्यादा स्टार वगैरह देता नहीं है। फिनस्टार का स्ट्रिक्टली ये कहना रहता है कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत करो, तो इसलिए ये ज्यादा इनको तवज्जो नहीं देते, तो स्टार कम मिले हुए हैं। ओनरशिप के लिए हालांकि 3 स्टार है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, और फाइनेंशियल जो है स्टेबल दिए हुए हैं। स्टेबल फाइनेंस है, उसके बाद भी ओवरऑल 2 स्टार दिए हुए हैं। यानी कि इनका जो है पर्सनली ये कहना रहता है कि इनको इन पेनी स्टॉक्स में किसी में भी इन्वेस्ट मत करो, अपना अपना मानना है दोस्तों। बाकी चलते हैं इसके पीयर्स के साथ में इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके जितने भी पीयर्स हैं सब में इसका जो पी है सबसे कम है, 6.20 का पी है। जैसा कि हमने देखा 900 तक के भी पी इसके पीयर्स के पास में है, 15 का पी, 28 का पी, 11 का पी। एक कंपनी तो घाटे में है, 0 पी दिखा रहा है, लेकिन सबसे कम जो पी है 6.20 सूरत टेक्सटाइल का ही है। यानी कि कंपनी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड भी है। और दोस्तों इसके पास्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसके पास में हमारा डेटा ज्यादा है नहीं, 2017 का ही इसका डेटा हमारे पास में है, 2018, 19, 20 मिसिंग है, तो इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हमने हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट इसके देख लिए, और अगर हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसकी तो बीएसई की वेबसाइट पे जाके जो है हम चेक कर सकते हैं, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा ये डेटा। अब इसको थोड़ा और पैरामीटर्स पे चेक कर लेते हैं दोस्तों। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए इनसफिशिएंट डेटा है। एक्चुअली हमारे पास में क्या होता है दोस्तों कि ये जो पेनी स्टॉक होते हैं, जो माइक्रो कैप कंपनी होती है, इनका डेटा ऑलरेडी हमारे पास में कम होता है। एक्चुअली इनका जो डेटा है वो फाइंड करना थोड़ा सा टफ होता है, और इनके बारे में हम ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करते, क्योंकि क्या रहता है कि हम एक लिमिटेड टाइम के लिए सोचते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और लिमिटेड वैल्यू के रिटर्न हमको मिल जाए ऐसा सोचते हैं। इन स्टॉक्स में हम अगर इन्वेस्ट करते भी हैं तो एक थोड़ा बहुत जो अपना खर्चा रहता है, जैसे मान लो जो फालतू का खर्चा रहता है इधर उधर सिगरेट विगरेट का इधर उधर का, वो हम नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो है वो जो खर्चा रहता है उतना हम इसके ऊपर में इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोच के कि अगर बढ़ गया तो बढ़ जाएगा उस तरीके से। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो डेटा रहता है, मतलब उस हिसाब से एक अनुमान लग जाता है कि ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है। जैसे डेट अगर कम है और प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है तो एक अच्छा साइन रहता है ये इस चीज़ का। इसके लिए फिर हम ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करते, क्योंकि हमारा एक तरीके से इसमें रहता है कि हीरो या जीरो टाइप का हम सोच के चलते हैं, या तो जीरो हो जाएगा या तो हीरो हो जाएंगे, वो वाली चीज़ है। और चलते हैं आगे। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट की बात करें तो रिटर्न एफडी से अच्छे दिए हुए हैं इसने। डिविडेंड रिटर्न के लिए भी इनसफिशिएंट डेटा है। एंट्री पॉइंट इसके लिए अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों इस बात पर आते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो वो बात करते हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हमारे कन्विक्शन अगर सही दिख रहा है, हमें डेट वगैरह कंपनी में नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, शेयर सस्ते में मिल रहा है, तो एक चीज हमें आजमा लेनी चाहिए कि चलो थोड़ा बहुत जो है, मतलब ये नहीं कि अपने पोर्टफोलियो का मतलब आधा हिस्सा या 10% या 5% हिस्सा डाल दिया उसमें, नहीं। यहाँ पे जैसे हमारा जो भी रिस्क कैपेसिटी है, जितनी भी कैपेसिटी है, मान लो हमारा जो है 1% रिस्क कैपेसिटी है कि हम अगर इतना पैसा जो है हमारा चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो पैसा हम इसमें डाल सकते हैं ऐसे स्टॉक्स में। वो भी अलग अलग स्टॉक्स में कर रहे हैं तो उसी पैसे को जो है डाइवर्सिफाई करना है अलग अलग स्टॉक्स में। इसमें फायदा क्या रहता है, ये पोर्टफोलियो को रिटर्न अच्छे देते हैं दोस्तों। अगर मान लो तुम्हारा ये स्टॉक में लगा दिया और मान लो 10 साल तुम्हारे पोर्टफोलियो में रह गया और कंपनी अच्छा चल गई, तो इसके रिटर्न इतने आ सकते हैं कि मतलब बिलीव नहीं कर सकते आप। जैसे 4,000 के इन्वेस्टमेंट पे भी मतलब 4 लाख के रिटर्न बना के दे सकती है 10 साल में, इतना इसके अंदर में कैपेसिटी होती है। तो ऐसा भी दांव कभी कभी खेलना चाहिए दोस्तों। और पेनी स्टॉक्स का मतलब ना ही इन्वेस्ट करने का मतलब लोगों का हमारा क्या है, मैं भी कहता हूं कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक्स में जिसका एकदम डेट ज़्यादा है कंपनी के ऊपर में, प्रमोटर का कुछ अता पता है नहीं, लगातार प्रमोटर स्टेक बेच रहे हैं और काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं कंपनी के ऊपर, तो ऐसे स्टॉक्स से बच के रहना चाहिए। जैसे अभी आरकॉम है, तो इस तरीके के जो स्टॉक हैं ये पिट चुके हैं अभी, लेकिन ये जो है ये कंपनी जो जिन कंपनीज के बारे में हम बात करते हैं ये इमर्जिंग कंपनी होती है। तो ये जो है एक्चुअली किसी डेट की वजह से या किसी और चीज की वजह से नीचे नहीं गई हुई है, ये एक्चुअली नई कंपनी है और ग्रो नहीं कर पा रही है जल्दी, और इनको ग्रो करने के लिए फंड की जरूरत होती है। तो फंड कंपनीज के पास में ग्रो करने के लिए जल्दी जल्दी आ नहीं रहा है, तो लॉन्ग रन में ये कंपनी ग्रो कर सकती है, ऐसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही कमेंट कीजिए दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो। और ये डिटेल्ड एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, ये भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसमें कंपनीज के जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट हमने करके डाले हुए हैं, जिसमें 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है दोस्तों। तो इसमें वो जो वैल्यू है हमने 10 से 15 मिनट के वीडियो में डालने की कोशिश करी है। 99% चीज़ें आपको मिल जाएंगी उसमें, की पॉइंट हमने हाईलाइट करके डाले हुए हैं। इनकेस अगर 1% कुछ मिसिंग रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या इस चीज़ के बारे में और आगे हम जानना चाहते हैं करके, तो कमेंट का आपके रिप्लाई दिया जाएगा। और इसमें आपका क्या बेनिफिट रहेगा दोस्तों कि जो आपका 10 से 12 घंटे का रिसर्च करने में टाइम लगता है वो टाइम आपका बचेगा, और साथ ही आपका फ्री टाइम का भी यूटिलाइजेशन इसमें हो जाएगा। जैसे आप ट्रैवल करते हैं उस टाइम पे ये वीडियो देख लीजिए, जैसे आपको नेट सर्फ करने का मन करता है, इंटरनेट चलाने का मन करता है, कुछ सोशल मीडिया पे सर्फ करने का मन करता है, उस टाइम पर आप ये वीडियो देख लीजिए। जिस टाइम पे कुछ अलग एक्टिविटी करने का मन करता है उस टाइम पर आप ये वीडियो, तो आपके टाइम का यूज होगा, नॉलेज का आपका गेन होगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसका अपना ध्यान रखिए। खुद से भी ज़्यादा हमारे को अपने टाइम का ध्यान रखना है दोस्तों। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।